जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण, आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, कल हमने द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है उसको शुरू किया था और ये जो आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि द्रविडियन स्टाइल भी अपने आप में काफी प्रचलित हुआ करती थी और है आज भी, नो डाउट। तो उसी को हम देखेंगे आज। हम उसमें जो एक उसमें मूर्ति कला है, स्कल्पचिंग है, उसमें हम देखेंगे कि स्कल्पचर इसका कैसा है। तो यहाँ पर हम देखिए, आज हम देखेंगे छोला स्कल्पचर के बारे में। द इंपॉर्टेंट पीस ऑफ छोला स्कल्पचर वाज द स्कल्पचर ऑफ नटराज, राइट। तो नटराज के बारे में आपसे काफी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं प्रीवियसली। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो नटराज का जो स्कल्पचर है वो कहीं ना कहीं एक तांडव डांस पोस्चर में है, राइट। तो ये चीज आप देख पा रहे होंगे, ये राइट साइड में आपको पिक्चर दिख रही होगी। ये एक नटराज जी का डांसिंग फॉर्म में स्कल्पचर है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पहला जो नटराज का जो स्कल्पचर हमें मिलता है वो कहाँ मिलता है। वो हमें कर्नाटका में मिलता है। कर्नाटका में हम सभी जानते हैं वहां पर एक रावण पहाड़ी है और रावण पहाड़ी में काफी गुफाएं हैं, ये देख पा रहे होंगे आप। रावण पहाड़ी की गुफाएं काफी प्रसिद्ध हैं, जो कि कहाँ है, एहोल में है। एहोल कहाँ है, कर्नाटका। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये जो नटराज का जो स्कल्पचर है इसको बनाने वाले थे जो चालुक्यन शासक थे, राइट। जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस क्लास में कि जो द्रविडियन स्टाइल है उसके लिए कहीं ना कहीं जो शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वो पल्लवास को जानता है। फिर उसके बाद हमें देखता है पल्लवास के बाद चोलास आते हैं। तो वो उसमें कहीं ना कहीं अपना भाग रखते हैं इस मंदिर शैली में। तो याद रखिएगा, पहले पल्लवास इसकी शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं चोलास, जो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में, जो हमें साउथ में मिलता है, राइट। वहीं पर हम देखेंगे फिर आगे चालुक्यास हमें देखते हैं। और जो कहीं ना कहीं नटराज की जो मूर्ति है वो किस शासक या किस वंश के द्वारा बनाई गई है। तो यहां से हमें आंसर है हमारा चालुक्य, जो शासक थे उनके द्वारा। अब देखिए, आगे हम देखते हैं हमें क्या डेटा मिलता है। कि हमें मिलता है कि कुछ विशेषताएं, कुछ फीचर्स हमें इस जो नटराज की जो ये मूर्ति है उसके बारे में हमें पता होने चाहिए, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नटराज की जो मूर्ति है उसकी 4 भुजाएं हैं, 2 दाईं तरफ हैं, 2 बाईं तरफ है। अब देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ समझा दूं कि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एक ये है और एक ये है। अगर मैं इसको देखूं, अगर जो हमें स्क्रीन दिखती है उस हिसाब से ये हमारा वेस्टर्न साइड है और ये ईस्टर्न साइड है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, जो आपको समझना है कि जो आकृति है उस आकृति को आधार बनाकर आपने इसका लेफ्ट और राइट सेट करना है। व्हाट आई मीन टू से, जो मूर्ति है ये, उसके आधार पे आपको इसका दाहिना और बायां, दायां और बायां सेट करना है। व्हाट आई मीन टू से, जब कोई व्यक्ति आपको देखता है तो आपका जो लेफ्ट होता है असल में उसका राइट होता है। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, आपका जो लेफ्ट है वो उसका राइट होता है और आपका जो राइट होता है वो उसका लेफ्ट होता है। तो यही ध्यान आपने ध्यान देना है कि मूर्ति के आधार पे आपने देखना है जो असल में आपका लेफ्ट है, जो वेस्ट साइड है, वो मूर्ति का राइट है, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे कि राइट हैंड में कुछ पोस्चर है, तो याद रखिएगा जो आपको दिख रहा है ये वाला लेफ्ट साइड, वो असल में राइट है, उसको आपने राइट पुट करना है। गॉट इट। तो याद रखिएगा इस बात को मेरा। तो आइए देखते हैं जो अपर राइट हैंड है। अब अपर राइट हैंड कौन सा होगा, वो होगा ये वाला, ये वाला, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे, जब आप इसे देख पा रहे हैं तो ये आपके लिए लेफ्ट है, परंतु अपर राइट हैंड क्या है आपका, ये आप देख पा रहे होंगे। तो अपर राइट हैंड जो है ये इसके ऊपर वाला, एक सेकंड माफ कीजिएगा, ये है अपर राइट हैंड, ठीक है। अपर राइट हैंड ये है। तो जो अपर राइट हैंड है ये जो है, ये है आपका, इसमें डमरू पकड़ा हुआ है, एक तरह का ड्रम समझ लीजिए, ठीक है। ड्रम्स पकड़ा हुआ है और वो दर्शाता है साउंड ऑफ अ क्रिएशन, यानी कि जब संसार की उत्पत्ति हो रही थी तो उसमें जो एक ध्वनि आई है वो एक 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 जो ड्रम से ध्वनि आती है उस तरह की ध्वनि है, राइट। तो याद रखिएगा जो ये राइट हैंड है इसमें ड्रम हमें दिखता है और क्या वो परिभाषित करता है, क्या महत्व दिखाता है, वो दिखाता है साउंड ऑफ द क्रिएशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डमरू वाली बात मैंने कही थी कि जितना भी क्रिएशन हुआ है, जब उसका क्रिएशन होता है तो उसमें एक ऐसी ध्वनि आती है जो डमरू से आती है, तो ये मिलती है ध्वनि, ठीक है। अब हम देखेंगे अपर लेफ्ट हैंड। अब ये अपर लेफ्ट हैंड देखिए, ये है अपर लेफ्ट हैंड में क्या है, ये इटरनल फायर, यानी कि यहाँ पर एक 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 फायर यानी कि आग की आकृति हमें दिखती है, जो कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती है, रिप्रेजेंट करती है डिस्ट्रक्शन को, ठीक है, डिस्ट्रक्शन को।
अब यहाँ पर क्या है कि डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश को ये प्रदर्शित करती है। इसका क्या तात्पर्य है? क्योंकि देखिए एक बात ये कहा जाता है कि जो भी उत्पन्न हुआ है, उसका जो डिस्ट्रक्शन है, उसका जो विनाश है, वो भी उसके साथ-साथ चलता है, राइट? तो इसीलिए याद रखिएगा किस तरह से हमें दिख रहा है कि अगर मैं अपर राइट हैंड देखूं, ये वाला अपर राइट हैंड, तो मुझे दिखता है डमरू, यानी कि ये कहीं ना कहीं कुछ क्रिएशन की बात हो रही है, कुछ बनाने की बात हो रही है। और वहीं पर मैं जो लेफ्ट अपर हैंड है, वहां पर मैं देखता हूँ इटरनल फायर, तो ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन की बात करती है। तो यहाँ पर देखिए किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इस तरह से ये बैलेंस होता है, राइट? आगे देखते हैं। अब ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें मैंने थोड़ा पिक्चर को जूम करके आपको दिखाया, ये है डमरू और ये है इटर्नल फायर। अभी तक हमने ये बात कर दी है। और ये है अपर राइट हैंड, और ये है आपका अपर लेफ्ट हैंड, राइट? तो ये बात याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो लोअर राइट हैंड है, लोअर राइट हैंड, अब देखिए लोअर राइट हैंड कौन सा है? ये वाला। जो लोअर राइट हैंड है उसमें देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर है कि जो लोअर राइट हैंड है हमारे इस पिक्चर के हिसाब से, ये वाला, ये कहीं ना कहीं एक अभय मुद्रा पे है। जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो इस तरह से देते हैं, तो अभय मुद्रा होता है, ठीक है? जो कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि ये सिग्निफाई करता है, ये प्रदर्शित करता है कि एक तरह का भरोसा है, मतलब लोगों पे, कि लोग भरोसा कर सकते हैं, उन्हें किसी चीज को, किसी भी बात की डरने की बात नहीं है, कि उनके साथ खुद भगवान उपस्थित है, राइट? आगे देखेंगे हम लोअर लेफ्ट हैंड। अब लोअर लेफ्ट हैंड देखिए, ये वाला है लोअर लेफ्ट हैंड, ठीक है? एक सेकंड इसको हटाते हैं। लोअर लेफ्ट हैंड ये वाला है, देखिए, ठीक है? अब आइए देखते हैं लोअर लेफ्ट हैंड हमें क्या दिखता है, जो हमने वाले पिक्चर में ये देखा है। तो जो लोअर लेफ्ट हैंड है वो पॉइंट्स टुवर्ड दी अप्रेस्ड फुट। अभी देखिए ये पांव उठा हुआ है, इसकी तरफ ये पॉइंट कर रहा है। एंड इंडिकेट्स द पाथ ऑफ साल्वेशन, यानी कि जो मुक्ति का मार्ग है, जो मायाजाल होता है संसार में, उससे अगर आपको बाहर आना है तो उसका ये राह दिखाने का एक मुद्रा है, राइट? जो लोअर हैंड प्रदर्शित कर रहा है, राइट? एक तरह का रास्ता वो दिखा रहा है टुवर्ड्स, ये जो पांव उठा हुआ दिख रहा है आपको, उसकी तरफ, ठीक है? साल्वेशन की तरफ ये रास्ता दिखा रहा है, राइट? और जो लेफ्ट लेग है, ठीक है, अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड देखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं इन भुजंग तक स्टैंड्स रिप्रेजेंट तिरुभव, यानी कि क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है लेफ्ट लेग, और ये कहीं ना कहीं एक इसमें जो भाव हमें दिखता है वो है तिरुभाव। तिरुभाव, ये चीज आप देख पा रहे होंगे। यानी कि ये यहाँ पर जैसे हम कभी भी किसी को लात मारते हैं ना, किक करते हैं, तो उस तरह का हमें दिख रहा है कि किकिंग अवे द व्हील ऑफ माया और इल्यूजन, जो मायाजाल होता है ना, जो ममता होती है, मायाजाल होता है, इससे कहीं ना कहीं इस मायाजाल, इस इल्यूजन से बाहर करने की ये बात हमें बताता है। ये मुद्रा कौन सा? तिरुभव। तो ये बात अपनी याद रखनी है, लेफ्ट लेग, राइट? तो ये वाला हाथ जो है हमारा लोअर लेफ्ट हैंड है, ये हमें मार्ग दिखाता है मुक्ति का, साल्वेशन का। और जो पांव है वो कहीं ना कहीं मायाजाल जो होता है, जो जो इल्यूजन होता है, उसको दूर करता है, राइट? नेक्स्ट हम देखेंगे जो शिवा है, यानी कि लॉर्ड नटराज, यानी कि शिवा जो है, ये एक जो बौना होता है, बौना मतलब ये ड्वार्फ आप देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर खड़े हैं और नृत्य कर रहे हैं। तो ये ड्वार्फ क्या दिखाता है, ये बौना क्या दिखाता है? ड्वार्फ और डेमन यानी कि शैतान दिखाता है ये। और ये शैतान क्या है, किस रूप में है? ये इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान, और कहीं ना कहीं जो एक ईगो होता है इंडिविजुअल का। ईगो मतलब ईगो मतलब होता है कि जो उसको ये रहता है कि जो हूं मैं ही हूं, मैं वाली जो प्रकृति होती है, वो इंसान में ज्यादा ईगो लाता है। जैसे एक शब्द होता है हम, एक शब्द होता है मैं। अब जिस आदमी में ये मैं वाला शब्द बहुत अति होता है, तो वो ईगो की तरफ उसे ले जाता है, राइट? तो ये चीज बताया जा रहा है कि ये जो नीचे बौना है, जो 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 ड्वार्फ है, ये एक तरह का शैतान है, जो दर्शाता है अज्ञान को और ईगो को, राइट? और यहाँ पर द मैटेड फ्लोइंग लॉक्स। अब देखिए ये जो मैटेड फ्लोइंग लॉक्स, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको बड़ी पिक्चर में, ये तो ये मैटेड फ्लोइंग लॉक्स, ये आपको दिख रहा है, ये जो जटाएं जिसे हम कहते हैं, ये होती है मैटेड फ्लोइंग। ये आपको दिख रहा है ना, ये सारे के सारे, ये वाला भी, ये वाला भी। तो ये जो मैटेड फ्लोइंग है, लॉक ऑफ शिवा रिप्रेजेंट द रिवर गंगा। तो ये किसको दर्शाता है? जो एक पवित्र नदी मानी जाती है, गंगा नदी, उसको ये दर्शाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कुछ ऑर्नामेंट्स देखेंगे ऑन एयर ऑफ शिवा। अब आप देखिए, यहाँ पर देखेंगे हम कि कुछ ऑर्नामेंट्स हमें दिखते हैं एयर पे, यहाँ पर, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर हमें कुछ अभी इसमें दिख नहीं पा रहे हैं पर दिखते हैं। तो ये ऑर्नामेंट की क्या बात की जा रही है? तो यहाँ पर आपको दिखेंगे कि
एक जो कान है वहां पर मेल का ईयरिंग हमें दिखता है और दूसरा जो कान है वहां पर हमें फीमेल का ईयरिंग हमें दिखता है, राइट। तो इसका क्या मतलब है, ये एक फ्यूजन दिखाता है मेल और फीमेल का, और इसको कहीं ना कहीं हम रिफर्ड करते हैं किसमें, अर्ध नारेश्वर। अर्ध नारेश्वर मतलब जहां पर नर और नारी दोनों का संगम है, वो ये ऑर्नामेंट्स जो हमारे शिव के जो दोनों कानों में हमें दिख रहे हैं वो दर्शाता है। तो अर्ध नरेश्वर, ये बात आपने याद रखनी है, राइट। अब स्नेक हम देखेंगे, गले में स्नेक हमें दिखता है और एक उनके हाथों में भी हमें दिखता है। पहले पिक्चर में देख लेते हैं, ये देखिए आप, ये देखिए एक ये आपके जो लोअर राइट हैंड है जिसमें अभय मुद्रा है, उसी के एल्बो में आप देखेंगे, अभय मुद्रा की एल्बो में आप देखेंगे ये एक स्नेक है, राइट। और एक गले में भी है, ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। एक आपके अपर राइट हैंड जो अभय मुद्रा दिखा रहा है उसमें भी एक स्नेक है और गले में भी एक स्नेक है, ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है। तो यहां पर हमें क्या दिखाता है, एक सेकेंड, स्नेक, ये जो स्नेक सिंबलाइज करता है जो आम वाला है, ठीक है, गले वाला नहीं, जो आपके आम वाला है, हाथ वाला जो मैंने आपको बताया था, जो आपके जो इस वाले हाथ में जो राइट हैंड जो अभय मुद्रा दिखा रहा था, उस हाथ के उसमें आपको जो स्नेक दिख रहा है वो दर्शाता है आपका कुंडलिनी पावर की। कुंडलिनी पावर मतलब ऐसा है कि अगर इंसान चाहे तो उसी के अंदर एक गुण छुपा है, एक शक्ति छुपी है उसके स्पाइन में, ह्यूमन स्पाइन में, कि वो अगर उसको उजागर कर देता है तो कहीं ना कहीं जो इंसान है वो ट्रू कॉन्शियसनेस को चला जाएगा, यानी कि उसको असल में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, राइट। यानी कि जो मोह माया है, माया जाल है, उससे वो दूर हो जाएगा, राइट। और आगे देखते हैं, द नटराज इज सराउंडेड बाय निम्बूस। अब आप देखिए निम्बूस ऑफ ग्लोइंग लाइट, निम्बूस ऑफ ग्लोइंग लाइट मतलब अ ग्रुप ऑफ निम्बूस लाइट, ये देखिए प्रकाश है, ये प्रकाश आपको दिख रहा है सारा का सारा। तो ये पूरा का पूरा आप देखिए चारों तरफ से हमारे जो नटराज हैं वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं ग्लोइंग लाइट से। तो ये सिंबलाइज करता है, ये प्रदर्शित करता है कि वास्ट अनएंडिंग साइकिल ऑफ टाइम, यानी कि जो समय है वो कभी भी समाप्त नहीं होगा, समय कभी भी समाप्त नहीं होता। जैसे हम सभी जानते हैं सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कल युग, फिर से चलेगा सतयुग, इस तरह से, राइट। तो जो समय काल है वो एक चक्र की तरह है, उसका कभी भी अंत नहीं होगा, वो एक लूप है, ठीक है। तो वो हमें कौन दर्शाता है, ये वाला बाहर वाला जो निम्बूस ऑफ लाइट है, मतलब एक लाइट का ये चक्र है, प्रकाश का ये चक्र है, राइट। तो इस तरह से आपने ध्यान देना है। तो मुझे उम्मीद है एक बार इसका ये पिक्चर देख लेते हैं दोबारा। तो ये जितना भी हमने देखा है कि जो राइट लोअर हैंड है वो अभय मुद्रा को दिखाता है जिसमें स्नेक हमें दिखाई देता है, फिर हमें जो अपर राइट हैंड है वहां पर डमरू हमें दिखता है, राइट। और जो हमारा अपर लेफ्ट हैंड है वहां पर हमें इटरनल लाइट दिखती है, और जो हमारा लोअर लेफ्ट हैंड है वो हमें पॉइंट करता है उठे हुए पांव की तरफ। ये देखिए, तो एक पांव उठा हुआ है और जैसे पिक्चर अगर नीचे देखें तो नीचे ड्वार्फ के ऊपर ये खड़े हैं और ये चारों तरफ हमारे फ्लेम्स हैं, लाइट्स हैं, राइट, जो कहीं ना कहीं समय काल को दिखाती है। तो इस तरह से क्या है, आपको ये जो नटराज की जो मूर्ति है वो आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए एज पर योर सिलेबस। तो मुझे उम्मीद है ये डेटा आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो शेयर करिए, लाइक करिए और ऑब्वियसली सब्सक्राइब करिए, राइट। तो इसी तरह से छोटी छोटी सीरीज में बना रहा हूँ आपको, जिससे कि जब हम मंदिर शैली पढ़ें उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि है तो मंदिर शैली का महत्व है काफी, तो आपको तब मंदिर पढ़ने में काफी आसानी रहे, राइट। तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।